समय दिया बच्चों को तो बच्चे भी बुढ़ापे में समय देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा तो गया, मत दो समय। फिर अकेले कमरे में पड़ी रहना, फिर कहते रहना अपने पति से औलाद तो सुनी नहीं रही है, बहू तो सुनी नहीं रही है, तुमने समय नहीं दिया। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय। फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पहले की कथाओं में ये बात बोल चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। अच्छी कमाई हो रही हो ना तो मकान बना लो, अच्छी कमाई हो रही है तो 2-4 प्लाट लेके पटक दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो पत्नी के जेवर बना दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो गाड़ी बंगला सब करो। चलती नौकरी में, चलती कमाई में सब कुछ कर लो, आगे का क्या भरोसा। चलती नौकरी में, चलती कमाई में, दुकान अच्छी चल रही है अभी प्लाट ले लो, दुकान अच्छी चल रही है थोड़ा काम कर लो, अपनी सत्ता अच्छी चल रही है अपना काम कर लो, तो तुम ले लो प्लाट मकान जमीन जायदाद सब कर लो चलते में। जब नहीं चलेगी तब पढ़। अब जैसे चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती नौकरी में मकान ले लो, जेवर बना लो, उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक शिव कथा सुन लो। बात का ठिकाना क्या है, क्या ठिकाना बात का, चलते में करो, चलते में। अभी फिर वही बात आ गई, जब तक तुम्हारा शरीर चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक खूब दान पुण्य कथा सत्संग भजन कीर्तन जो तुम्हारा मन करे तीर्थ वगैरह सब करो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे बोलो बोलो जम के बोलो घर में चले। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो और तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन ना तुम कथा में जा सकोगे, ना तीरथ जा सकोगे, ना 5 रुपए दान भी करना है तो 50 बार सोच के कि कोई देख नहीं ले तब दान कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी चलेगी नहीं, बहुत दूसरे की चलने लगेगी। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, खूब सत्कर्म करो, भजन करो, तीर्थ करो और बन सके तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओ। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर भी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा नहीं आएगा, बच पाएगा नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है, हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें, पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहा, बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर पर बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए। गुरुदेव सत्य बोले तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए, अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट कर, जब तक विश्वास प्रकट नहीं होगा, भरोसा प्रकट नहीं होगा, तब तक शिव मिल नहीं सकता। एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं। एक सोयाबीन का बीज लगाया, 25-50 बीज 100 बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक धान लगाई, 100-150 धान इकट्ठी हो जाती है। एक गेहूं लगाया, 10-15 बीज गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं। एक आम का बीज लगाया, ढेर सारे आम के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह घर का
परिवार का, कुटुंब का, गांव का, खेड़े का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, जहां अगर गांव का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, खेड़े का एक व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर रहा है तो ये मानकर चलें कि वो अकेला पूरे खेड़े को पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। भगवान से एक प्रार्थना करा करो, भगवान से एक विनती करा करो कि बाबा हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी शहर में, हमारे नगर में कोई एक शिव भक्त जरूर पैदा करना जो हमारे पूरे गांव को पार लगाए। अपने नगर में, अपने घर में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने शहर में एक शंकर का भक्त जरूर हो, एक शिव भक्त जरूर हो। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आप रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो। केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा, जब तुम भरा हुआ कलश लेकर मंदिर जाती हो ना, जितने लोग तुमको देखते हैं ना, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भरा कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए। एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, ये कोई सहजता का विषय नहीं। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।